चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मुख्य विकास अधिकारी ने की कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। विकास भवन मेरठ सभागार में मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल की अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम विद्युत विभाग, विद्युत सुरक्षा, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सिंचाई, आरटीएस, जल निगम, पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य विभाग, NHAI सहित अन्य संबंधित विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई। सीडीओ ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित सकुशल संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता है। सभी संबंधित अधिकारी आपसी विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों में तेजी लाएं और कांवड़ मार्ग पर मंदिरों के आसपास विद्युत व्यवस्था, पथ प्रकाश, साफ सफाई, CCTV कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था, साइनेज आदि व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण कराएं। इसके साथ ही नहर पटरी मार्ग पर स्नान वाले स्थानों को चिन्हित करते हुए चेतावनी बोर्ड, गोताखोर का नाम एवं मोबाइल नंबर चस्पा कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में DFO वंदना फोगाट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम प्रसाद, अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह, अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यापित नवीन चंद्र, नगर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव, SP ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव, सभी SDM अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी, PDD RDA सुनील कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह, DPRO वीरेंद्र सिंह, अधिशासी अभिनेता लोक निर्माण सत्येंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। PM मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीदने की डील। इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। इस तरह PM मोदी को अब तक 35 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। PM मोदी ने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वहीं भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील पर मुहर लग गई है। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल के अतिरिक्त यूनिट के साथ अस्त्र मिसाइल सिस्टम भी देगा। फिलीपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो की जकार्ता में हुई द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए। इसके तहत भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित करने में मदद करेगा। दूसरी ओर PM मोदी आज शाम इंडोनेशिया के बिजनेसमैन के साथ राउंड टेबल मीटिंग करेंगे और जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। PM मोदी कल इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन जाएंगे। 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 38 दोषियों की फांसी बरकरार, 11 को उम्र कैद। गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी की सजा और 11 अन्य दोषियों की उम्र कैद की सजा की पुष्टि की है। इसके साथ ही कोर्ट ने 56 मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। इससे पूर्व अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने फरवरी 2022 में 38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब गुजरात हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखते हुए सभी दोषियों की अपील खारिज कर दी है। 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में हुए 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को दहला दिया था और इसमें 56 लोगों की जान गई थी और 200 लोग घायल हुए थे। नौसेना की और बढ़ेगी ताकत, 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्टील्थ फ्रीगेट महेंद्रगिरी। स्वदेशी तकनीक से निर्मित अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रीगेट महेंद्रगिरी आगामी 11 जुलाई को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना के बेड़े में कमीशन होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह युद्धपोत भारत के अदम्य साहस, लचीलेपन और अटूट संकल्प का जीवंत प्रतीक है। महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A शिवालिक क्लास का छठा युद्धपोत है, जिसे नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और मुंबई की मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने निर्मित किया है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं और एकीकृत कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। यह बहुआयामी युद्धपोत हवा सतह और पनडुब्बी रोधी अभियानों के साथ आपदा राहत और खोज अभियानों में भी सक्षम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में महेंद्रगिरी फोर्स मल्टीप्लायर
साबित होगा, जो नौसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। हॉर्मुज से गुजर रहे 2 कमर्शियल जहाजों पर ईरान ने दागी मिसाइलें, अमेरिका के साथ शांति वार्ता पर असर की आशंका। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने आज सुबह हॉर्मुज के पास 2 व्यापारिक जहाजों पर मिसाइलें दागी। इस हमले से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने की बातचीत पर असर पड़ने की आशंका है। इससे पूर्व ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने जहाजों को चेतावनी दी थी कि उस रास्ते से न गुजरें जिसे अमेरिका सेना ने ओमान के तट के पास सुरक्षित घोषित किया है। वहीं यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ओमान के लीमहा से करीब 8 नॉटिकल मील पूर्व में एक टैंकर जहाज दक्षिण दिशा में जा रहा था, तभी उसे किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने बाईं ओर से टक्कर मारी। इससे जहाज में आग लग गई, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। संबंधित अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। शेयर बाजार मंगलमय, 78,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी भी उछला। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत आज मंगलमय रही। अमेरिकी बाजार से मिले मजबूत संकेतों और विदेशी निवेशकों की दोबारा वापसी से बीएसई सेंसेक्स 176 अंक ऊपर उठकर 78,400 के लेवल को पार कर गया। इसी तरह एनएससी का निफ्टी करीब 49 अंकों की तेजी लेकर 24,479 पर पहुंच गया। शेयर बाजार में पिछले 4 दिनों से जारी तेजी के चलते निवेशकों की संपत्ति में 9.32 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इससे बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 436.50 लाख करोड़ के लेवल पर आ गया है। वहीं एशियाई शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट देखी गई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 5% तक गिरावट में रहा, तो जापान का निक्केई करीब 0.57% तक टूटकर लाल निशान में आ गया। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर सस्ता हुआ सोना, चांदी में बड़ी गिरावट। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने और चांदी के रेट में एक बार फिर गिरावट आई है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarage.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,371 रुपए गिरकर 1,44,141 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,365 रुपए की गिरावट के बाद 1,43,564 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 3,362 रुपए गिरकर 2,28,450 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।